नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी लाइफ पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमारी सोच और मानसिकता को बदलने की ताकत रखती है, द पावर ऑफ माइंडसेट। इस किताब को लिखा है कैरोल डवेक ने, जो कि एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं। इस किताब में वो यह बताती हैं कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट, हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वह हमारी शिक्षा हो, करियर हो या व्यक्तिगत जीवन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है? हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर दुख इस पर निर्भर करते हैं कि आप सोचते कैसे हैं। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो या फिर अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो, इसका रास्ता केवल एक जगह से शुरू होता है और वो है आपका माइंडसेट। सोचिए, क्यों एक व्यक्ति हर मुश्किल में एक अवसर देखता है जबकि दूसरा उसी स्थिति में डर जाता है? क्यों कुछ लोग असफलता से इतना डरते हैं कि वे रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उससे सीखकर और भी मजबूत बन जाते हैं? यह सब फर्क होता है उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे सफल लोग, जिनके पास पैसा, संसाधन या प्रतिभा हो सकती है, एक और बात होती है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, और वो है उनका सोचने का तरीका। इस ऑडियो बुक में हम उसी अद्वितीय माइंडसेट की बात करेंगे जो आपके जीवन को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। चाहे वो आपके करियर के लक्ष्य हो, आर्थिक सफलता हो, रिश्ते हो या फिर व्यक्तिगत विकास, सही माइंडसेट से आप जीवन के हर पहलू में चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। कल्पना करें, कुछ साल बाद आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। वो सब कुछ जो आपने कभी चाहा, वो सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब सोचिए, उस व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी जिसने वो सब हासिल किया है। वही सोच, वही माइंडसेट हम आपको इस ऑडियो बुक में सिखाएंगे। हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। आप जान सकेंगे कि आपके लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं और कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। आप खुद को ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जो हर चुनौती का सामना मुस्कान के साथ करे। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको इसे अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ विचार और सिद्धांत नहीं मिलेंगे, बल्कि व्यावहारिक अभ्यास, चरण दर चरण तकनीकें और सिद्ध रणनीतियां मिलेंगी जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह से बदल सकती हैं। आप सीखेंगे कि अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड कैसे बनाएं। आप देखेंगे कि कैसे महान हस्तियों जैसे ओप्राह विनफ्रे, एलोन मस्क और जेके रोलिंग ने अपनी सोच की ताकत से असफलताओं को सफलता में बदला। उन्होंने अस्वीकृति को प्रेरणा में बदला और हर मुश्किल को सीढ़ी बना दिया। यही सब आप भी कर सकते हैं। यह सब आपके भीतर भी हो सकता है, बस आपको सही दिशा की जरूरत है। यही वो दिशा और वो माइंडसेट हम इस ऑडियो बुक में आपके साथ साझा करेंगे। यह आपको हर परिस्थिति में अवसर देखने में मदद करेगा और आपकी छोटी सी समस्या से लेकर बड़े चैलेंज तक हर कदम पर सही रास्ता दिखाएगा। अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ असाधारण हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं इस किताब के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सही माइंडसेट में कितनी शक्ति होती है? माइंडसेट का मतलब है हमारी सोचने की प्रक्रिया, वो लेंस जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारा हर विचार, हर विश्वास और हर प्रतिक्रिया हमारे माइंडसेट से ही निकलती है। लेकिन सवाल यह है कि माइंडसेट में इतनी शक्ति कैसे होती है कि यह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।
इस सवाल का जवाब समझने के लिए हम एक प्रेरक उदाहरण के माध्यम से इसे और गहरे से समझेंगे। कहानी है विराट कोहली की, जिनकी जिंदगी को उन्होंने अपने माइंडसेट से पूरी तरह बदल दिया। शुरुआती दिनों में विराट कोहली के खेल में उतार चढ़ाव थे। 2014 में इंग्लैंड दौरे पर उनकी बैटिंग फॉर्म बहुत खराब हो गई थी और उन्हें बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस मुश्किल दौर को अपनी कमजोरी नहीं माना, बल्कि इसे सुधारने का एक अवसर समझा। कोहली ने अपना माइंडसेट बदलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने न सिर्फ अपनी तकनीक को सुधारने की कोशिश की, बल्कि अपने मानसिक दृष्टिकोण को भी बदल दिया। आज विराट कोहली जिस ऊंचाई पर हैं, वह उनका दृढ़ संकल्प और सही माइंडसेट का परिणाम है। अगर उन्होंने अपने आलोचनाओं को ही अपनी असफलता मान लिया होता, तो शायद वह कभी क्रिकेट के इस उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि वह हमें रोक दे। सही माइंडसेट रखने से हम उन मुश्किलों को एक अवसर की तरह देख सकते हैं और अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सकते हैं। हम सभी के पास सही माइंडसेट को अपनाने की ताकत है। यह हमें अपनी असफलताओं से सीखने, चुनौतियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में मदद करता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलने की शुरुआत करें। यही वह कदम होगा जो आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएगा। समस्याओं को अवसर के रूप में देखना सीखें, तभी माइंडसेट की असली ताकत समझ में आती है। दोस्तों, आज हम एक प्रेरक कहानी के माध्यम से यह समझेंगे कि सही माइंडसेट रखने से जीवन में कितने बदलाव आ सकते हैं। एक दिन एक बड़े कारोबारी ने अपने युवा कर्मचारी को जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। वह कर्मचारी अपने काम में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और निराश महसूस कर रहा था। एक दिन उसने अपने बॉस से पूछा, क्या आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे मैं इन समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकूं? बॉस ने उसे एक उदाहरण दिया। वह बोले, देखो, हमारे जीवन में दो तरह की सोच होती है। एक है नकारात्मक सोच, जो हमें हर कठिनाई में केवल समस्या ही दिखाती है। दूसरी है सकारात्मक सोच, जो हर समस्या को एक अवसर मानकर उससे सीखने का मौका देती है। तुम यह सोचो, जब तुम किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो, तो क्या तुम उस समस्या को सिर्फ एक रुकावट मानोगे या उस समस्या से कुछ नया सीखने का अवसर देखोगे? कर्मचारी ने सोचा और पूछा, तो इस दोनों सोचों में से कौन सी सोच सही है? बॉस मुस्कुराए और बोले, जो सोच तुम चुनोगे वही तुम्हारे जीवन को आकार देगी। अगर तुम नकारात्मक सोच को बढ़ावा दोगे तो जीवन में परेशानी ही आएगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच अपनाओगे तो हर मुश्किल में एक नया अवसर देख सकोगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे माइंडसेट की शक्ति हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देख सकते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यही सही माइंडसेट की ताकत है। यह हमें जीवन की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है और हमें अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और कौशल पहले से तय हैं। वे यह मानते हैं कि जो वे हैं वह कभी नहीं बदल सकते। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते हैं, असफलताओं को एक बड़ी नाकामी समझते हैं और आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह अपने जीवन में कभी भी अच्छे नेतृत्व की भूमिका नहीं निभा सकता, तो वह शायद यह मान लेता है कि यह क्षमता उसमें नहीं है और वह इस दिशा में कोई प्रयास नहीं करता। यही सोच उनकी विकास यात्रा को रोक देती है। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इससे बिल्कुल अलग होते हैं। वे मानते हैं कि कोई भी कौशल और क्षमता समय के साथ मेहनत और सीखने से विकसित की जा सकती है। यह लोग अपनी समस्याओं और असफलताओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे वे सीखते हैं और खुद को और बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए रणबीर कपूर को देखिए। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें बहुत सी फिल्मों में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका ग्रोथ माइंडसेट ही था जो उन्हें लगातार सीखने और सुधारने की प्रेरणा देता रहा। आज रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ आसान और व्यावहारिक रणनीतियां बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनें। पहली रणनीति, खुद का आत्मचिंतन करें, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें कि जब आप किसी स्थिति में असफल होते हैं तो आप उसे कैसे देखते हैं। क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानते हैं या इसे सुधारने का एक अवसर मानते हैं? मेरे जीवन में जब मैंने पहली बार YouTube चैनल शुरू किया था तो मुझे काफी मुश्किलें आईं। मेरी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे थे और मुझे लगता था कि शायद मैं सही नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैंने उस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा। मैंने आत्मचिंतन किया और महसूस किया कि मुझे अपनी कंटेंट की क्वालिटी और प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने की जरूरत है। उस वक्त मुझे यह समझ में आया कि असफलता से डरने की बजाय हमें इसका हिस्सा बनकर सीखना चाहिए। दूसरी रणनीति, लर्निंग ओरिएंटेड लक्ष्य बनाएं, यानी कि सेट लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स। हमेशा अपने लक्ष्य केवल परिणाम पर आधारित न रखें, उन्हें सीखने पर आधारित बनाएं। उदाहरण के लिए, मुझे YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए कहने के बजाय मैं अपना लक्ष्य कुछ इस तरह से सेट करता, मुझे अपनी वीडियोस के कंटेंट को और प्रभावशाली और दर्शकों के लिए उपयोगी बनाना है। इससे मुझे अपने प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली और परिणाम अपने आप बेहतर होते गए। तीसरी रणनीति, आलोचना को फीडबैक के रूप में लें। टेक क्रिटिसिज्म एज फीडबैक। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे दिल से न लगाएं और रक्षात्मक रवैया न अपनाएं। याद रखें, ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना को सुधार के लिए एक कदम के रूप में देखा जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जब किसी ने मेरी वीडियोस पर आलोचना की थी और शुरुआत में मुझे यह काफी बुरा लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मुझे इससे कुछ सीखने को मिल सकता है? और सच में उस आलोचना से मुझे अपनी वीडियोस में सुधार करने का अच्छा मौका मिला। इसके बाद मेरी कंटेंट और दर्शकों का जुड़ाव दोनों बेहतर हो गए। दोस्तों, एक मजबूत और शक्तिशाली माइंडसेट आपकी जिंदगी को ऐसी दिशा में ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसका मतलब है अपनी सोच को इस तरह से प्रोग्राम करना कि आप हर कठिनाई को एक नए अवसर के रूप में देख सकें। मैं हमेशा मानता हूं कि माइंडसेट का असर हमारी सफलता पर बहुत बड़ा होता है। अगर हम किसी समस्या को केवल एक परेशानी के रूप में देखेंगे तो हम उसमें फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हम उस समस्या को एक मौके के रूप में देखें तो हम हर स्थिति से कुछ नया सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मुझे अपनी YouTube जर्नी का उदाहरण याद आता है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी बहुत सारी मुश्किलें आईं। वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे थे और मुझे लगता था कि शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने इस मुश्किल को एक मौके के रूप में लिया और अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए काम किया।
इस सोच ने मेरी पूरी जर्नी को बदल दिया। हर असफलता अब मेरे लिए सीखने का एक अवसर बन गई। याद रखें, माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को सकारात्मक और अवसरों की ओर केंद्रित करने में है। तो दोस्तों, अगर आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। जब आप यह करेंगे तो आपकी जिंदगी की हर समस्या आपके लिए एक नया अवसर बन जाएगी। दोस्तों, आइए समझते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में क्या फर्क है और यह हमारे जीवन में कैसे असर डालते हैं। हमारी सफलता या असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा माइंडसेट ही होता है। तो क्या है यह माइंडसेट? क्या हम उसे एक मौका मानते हैं या एक समस्या समझते हैं? मुझे दो दोस्तों का उदाहरण याद आता है जिनका नाम था राकेश और सुमित। दोनों ही कॉलेज में एक ही कोर्स करते थे और दोनों का सपना था कि वे बड़े व्यवसायी बने। लेकिन फर्क यह था कि दोनों का माइंडसेट अलग था। राकेश को हमेशा लगता था कि वह बहुत अच्छा व्यापारी बन सकता है, लेकिन उसे किसी एक असफलता से निराश हो जाता था। जैसे ही कोई कारोबार असफल होता, वह हार मान लेता और सोचता कि उसे व्यापार में कभी सफलता नहीं मिल सकती। वहीं सुमित का माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड था। एक दिन उसने अपने पहले व्यापार में नुकसान उठाया, लेकिन उसने इसे एक अवसर समझा। वह सोचने लगा, आज मुझे असफलता मिली, लेकिन क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ। उसने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया और अगले व्यवसाय में और मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपना व्यवसाय बढ़ाया और सफलता हासिल की। आज सुमित एक सफल स्टार्टअप संस्थापक है, जबकि राकेश कभी आगे नहीं बढ़ पाया। यह है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच का फर्क। मैं भी जब YouTube पर अपना चैनल शुरू कर रहा था तो मुझे बहुत सारी मुश्किलें आईं। कुछ वीडियोस पर कोई व्यूज नहीं आते थे और कई बार मुझे लगता था कि शायद मुझे वीडियो बनाने का काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैंने वही तरीका अपनाया जो सुमित ने किया। मैंने हर असफलता को एक सीखने का मौका माना। मैंने सोचा, अगर मैं और मेहनत करता हूँ तो मुझे सुधार की दिशा मिलेगी, और यही सोच मुझे आज यहाँ तक लेकर आई। दोस्तों, यह सब कुछ उस माइंडसेट पर निर्भर करता है जो हम चुनते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें हर स्थिति में एक नई शुरुआत का मौका देता है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट हमें हमारी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक असफलता को सीखने का अवसर मानें। असफलता को कभी भी एक अंत के रूप में न देखें, बल्कि इसे सीखने का एक मौका मानें। जब मैं YouTube पर शुरुआत कर रहा था तो मैंने भी कई वीडियो पोस्ट किए थे जिनमें बहुत कम व्यूज आए थे, लेकिन मैंने इसे अपनी गलती के तौर पर नहीं लिया। मैंने खुद से पूछा, मैं इस बार क्या बेहतर कर सकता था। इस तरह मैंने अपनी गलतियों से सीखा और अगली बार बेहतर परिणाम मिले। 2. सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। अक्सर हम अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मुझे यह नहीं आता। मैं भी जब कुछ नया शुरू करता हूँ तो कभी कभी यही सोच आता है, लेकिन मैंने खुद से कहना शुरू किया, मैं इसे सीख सकता हूँ, मुझे बस कोशिश करते रहना है। इस सकारात्मक सोच ने मेरी आत्मविश्वास को बढ़ाया और मैंने खुद को बेहतर तरीके से चैलेंज करना शुरू किया। हमेशा ऐसे लक्ष्य बनाएं जो परिणाम पर ही न हो, बल्कि सीखने पर भी ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर बनना है, तो इसे ऐसे बदलें, मैं हर सप्ताह अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सुधारने के लिए एक नया टॉपिक चुनूंगा। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका ध्यान न सिर्फ सफलता पर है, बल्कि आप अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। 4. फीडबैक को स्वीकार करें।
जब कोई आपकी गलती की ओर इशारा करता है तो इसे आलोचना के रूप में न लें, बल्कि इसे सुधार का एक साधन मानें। जब मेरे दोस्तों ने मेरे कंटेंट पर फीडबैक दिया तो मैंने उसे सकारात्मक रूप में लिया और सीखा कि कहाँ सुधार की जरूरत है। यही तरीका मुझे लगातार सुधारने में मदद करता है। 5 प्रयासों को महत्व दें। ग्रोथ माइंडसेट में हमेशा परिणाम से ज्यादा प्रयासों को महत्व दिया जाता है। जब भी मैं किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करता हूं, तो मैं न सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देता हूं, बल्कि इस बात पर भी गौर करता हूं कि मैंने कितना प्रयास किया और कहां सुधार कर सकता हूं। यह मानसिकता मुझे हर बार प्रेरित करती है और आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंडसेट हमारी जिंदगी को किस दिशा में ले जा सकता है? हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण और हमारी प्राथमिकताएं हमारी जिंदगी के सबसे बड़े प्रभावक होते हैं। यह माइंडसेट ही हमें चुनौतियों से जूझने, असफलताओं से उबरने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की ताकत देता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। राहुल, जो एक छोटे से शहर का लड़का था, अपने सपनों को साकार करने की कड़ी मेहनत कर रहा था। उसे हमेशा यही महसूस होता था कि वह किसी भी बड़ी नौकरी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब उसने अपनी पहली नौकरी के इंटरव्यू में असफलता का सामना किया, तो उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं इसे फिर से कर सकता हूँ? राहुल ने अपनी हार को एक सीखने का अवसर माना। उसने तय किया कि अगली बार वह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, आत्मविश्वास और तैयारी पर काम करेगा। 6 महीनों बाद वह जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था, उसे उसने पा लिया। राहुल का माइंडसेट शिफ्ट हो चुका था। अब वह अपनी असफलताओं को सफलता के कदम मानता था। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। थॉमस एडिसन, जिनका नाम हम सभी जानते हैं, थॉमस एडिसन ने हजारों असफलताओं के बावजूद कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने हजारों बार कोशिश की और हर बार असफल हुए। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वह असफल हैं, बल्कि वह सोचते थे कि मैंने एक और तरीका जान लिया जिससे यह काम नहीं करता। यदि एडिसन ने अपनी असफलताओं को हार मान लिया होता, तो क्या हम आज बल्ब का उपयोग कर रहे होते? नहीं। उनका ग्रोथ माइंडसेट यही था कि हर असफलता एक नया कदम होती है सीखने का। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप किस माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं? क्या आप ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति को अपनाकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? याद रखें, माइंडसेट बदलने का मतलब सिर्फ एक निर्णय नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह एक सोच की प्रक्रिया है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू में बदलाव ला सकती है। चुनौतियों को अवसर समझें, असफलताओं को सीखने के रूप में लें और हर कदम को अपनी सफलता की ओर बढ़ता हुआ कदम मानें। दोस्तों, माइंडसेट शिफ्ट के लिए कुछ आसान और प्रभावी टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी सोच और दिशा को बदल सकते हैं। 1. आत्मचर्चा में बदलाव लाएं। जब भी हम कोई गलती करते हैं या असफल होते हैं, हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर नकारात्मक होती है। लेकिन हम इसे कैसे देखते हैं, यह बहुत मायने रखता है। उदाहरण के लिए, जब मैंने एक बार एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन में गलती की थी, तो मेरी पहली सोच थी कि मैं काफी कमजोर हूं। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, क्या इस अनुभव से कुछ सीखा जा सकता है? और उस गलती को सुधारने के लिए मैंने अपनी प्रस्तुति कौशल पर काम करना शुरू किया। यह सोचने का तरीका मेरी मदद करता है हर असफलता को एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखने में। 2. चुनौतियों को स्वीकार करें। जब कोई नया अवसर या चुनौती सामने आए, तो उसे डर के बजाय एक मौके के रूप में अपनाएं। कुछ साल पहले जब मैंने अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तो मुझे काफी संदेह था कि क्या मैं इसे सही तरीके से कर पाऊंगा।
लेकिन मैंने इसे एक चुनौती माना और इसे सीखने का मौका माना। उस प्रोजेक्ट से मुझे न सिर्फ नई स्किल्स सीखी, बल्कि मेरे आत्मविश्वास में भी काफी इजाफा हुआ। इसलिए हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। 3. सकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताएं। जैसा कि आपने सुना होगा, हम अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। यदि आप सकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, तो आपके विचार भी सकारात्मक होंगे। मैंने देखा है कि जब मैं उन दोस्तों और सहकर्मियों के साथ समय बिताता हूं, जो मुझे प्रेरित करते हैं, तो मेरे अंदर भी वही ऊर्जा आती है। वे मुझे अपने लक्ष्यों की ओर और तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में, निरंतर क्रिया करना, टेक कंसिस्टेंट एक्शन। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निरंतर क्रिया करें। सोचना केवल शुरुआत है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तभी आता है जब आप अपनी सोच को कार्य में बदलते हैं। याद कीजिए, जब मैंने अपनी खुद की परियोजना पर लगातार काम किया, तो मुझे क्या बदलाव आया। शुरुआत में कठिनाइयां थीं, लेकिन मैंने हर दिन एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। यह निरंतरता ही थी जिसने मुझे सफल होने का आत्मविश्वास दिया। इसी तरह, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन उस पर काम करना होगा। याद रखें, यह निरंतर क्रिया ही है जो आपके माइंडसेट को मजबूत करेगी और आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। दोस्तों, माइंडसेट शिफ्ट एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं और इन व्यावहारिक टिप्स को अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान आसान हो जाएगा, जैसा मैंने अपनी यात्रा में महसूस किया। इसी तरह आप भी अपनी सोच को विकासोन्मुख बना सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है। यह प्रक्रिया आपके लक्ष्य को पहले से हासिल कर चुके रूप में अपनी कल्पना में देखने की है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को पहले से अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। मैंने भी अपनी बड़ी योजनाओं को विजुअलाइज किया और उन विचारों ने मुझे उन्हें हकीकत में बदलने का आत्मविश्वास दिया। सोचिए, जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद खुद को महसूस करेंगे, और आप जितना सोचते हैं उतना पास महसूस करेंगे। यह तकनीक आपके मस्तिष्क और शरीर को उस लक्ष्य के साथ जोड़ने में मदद करती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके विजुअलाइजेशन से प्रेरित होकर आपको सही दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे मस्तिष्क को लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है। जब हम अपने लक्ष्य को विस्तार से अपनी कल्पना में देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इसे वास्तविकता के रूप में मानने लगता है। अब इसे हम अपनी व्यक्तिगत यात्रा से समझते हैं। जब मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की थी, तो हर दिन मैं खुद को सोचता था कि मैं एक सफल कंटेंट क्रिएटर हूं जो हजारों लोगों को प्रेरित करता है। मैंने लगातार अपने वीडियोस को देखकर यह विजुअलाइज किया कि कैसे मेरी मेहनत लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है। और आज उसी विजुअलाइजेशन के कारण मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? आइए एक प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं। रात को सोने से पहले खुद को एक शांत जगह पर बैठाकर अपनी आंखें बंद करें। अब अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। क्या आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें आपको हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़े? कल्पना करें कि आपने वह सब कुछ हासिल किया है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कल्पना है कि आप एक लेखक हैं, तो सोचें कि आप अपने बेहतरीन किताब पर काम कर रहे हैं और लोग आपकी किताब को पढ़कर प्रेरित हो रहे हैं। अब इस विजुअलाइजेशन में अपने इमोशंस जोड़ें।
महसूस करें कि आप कितना खुश और संतुष्ट हैं, क्योंकि आपने अपने सपनों को वास्तविकता में बदल लिया है। यह क्यों काम करता है? जब आप इस विजुअलाइजेशन को दिन प्रतिदिन करते हैं, तो आपका मस्तिष्क और शरीर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। यह तकनीक मानसिकता और कार्यों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुत असरदार होती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है, अगर आप इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें। विजुअलाइजेशन केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक तरीका है जिससे आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को अपने दैनिक जीवन और कार्यों में उतार सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को पहले से हासिल करने की कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे वास्तविक मानने लगता है। उदाहरण के लिए, जब मैंने अपने छोटे से YouTube चैनल के लिए लक्ष्य तय किया था, तो मैं रोज खुद को सोचता था कि एक दिन लाखों लोग मेरे वीडियो देखेंगे और उनसे प्रेरित होंगे। मैंने उस विजुअलाइजेशन के साथ हर दिन काम किया और देखा कि मेरी मेहनत धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ने लगी। अब आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू करें। क्या आप फिट रहना चाहते हैं? क्या आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने भावनाओं को महसूस करें। यह विजुअलाइजेशन आपको न सिर्फ मानसिक रूप से तैयार करता है, बल्कि यह आपके अवचेतन मस्तिष्क को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप इसे अपनी आदत बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके विचार और कार्य दोनों आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे, आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों के प्रति एक मजबूत भावना विकसित करेंगे, बल्कि आपके कार्यों में भी बदलाव आएगा। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो याद रखें कि गिरने से कभी मत डरें। असल ताकत वही होती है जब आप गिरने के बावजूद उठकर फिर से कोशिश करते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता का आधार बनता है। असफलताएं और चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन यही वह पल होते हैं जब हमें खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत दिखानी होती है। असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और हर मुश्किल से कुछ नया सीखते हैं। मेरे खुद के जीवन में भी ऐसी कई बार चुनौतियां आईं, जहां मुझे लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। परंतु मैंने देखा कि हर बार गिरने के बाद खुद को उठाना ही सच्ची ताकत है। एक समय ऐसा था जब मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट में पूरी तरह से असफलता का सामना किया। वह अनुभव बहुत कष्टदायक था, लेकिन मैंने उसे अपनी सबसे बड़ी सीख के रूप में लिया। मैंने खुद से पूछा, इस बार क्या गलती हुई और इसे कैसे सुधार सकता हूँ। इस सोच ने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इसी तरह एक और उदाहरण है जब किसी ने अपना रास्ता खोला और उसने भी कठिनाइयों को खुद को मजबूती देने का अवसर माना। जैसे कि एक दोस्त का उदाहरण लीजिए, जिसने अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी और उसे पहले 2 साल में भारी नुकसान हुआ। लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी रणनीति बदली, अपनी टीम को और भी प्रेरित किया और मेहनत जारी रखी। उस कड़ी मेहनत का परिणाम आज उसकी कंपनी की सफलता के रूप में सामने है। जैसे यह दोस्त ने लगातार कोशिश की, ठीक वैसे ही हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में जब भी हमें असफलता मिले, तो हमें उसे एक सीख के रूप में देखना चाहिए, न कि एक अंत के रूप में। सिर्फ हार से ही नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद उठने की प्रक्रिया से ही हम असली विजेता बनते हैं। दोस्तों, यह मानसिकता हमें जीत दिलाती है। जब आप जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हर बार उठने का निर्णय लेते हैं, तो यही वह ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। आपकी जिंदगी में जब भी असफलताएं आएं, तो इसे अपनी असल परीक्षा मानें।
असल में जीवन की असली जीत उसी क्षण में होती है जब आप गिरने के बाद फिर से उठते हैं और हार मानने के बजाय अपनी दिशा को बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने खुद भी कई बार असफलताओं का सामना किया है, लेकिन हर बार मैंने यह तय किया कि मैं हार मानने के बजाय उनसे कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। जैसे एक बार जब मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट में गलती की थी तो मैं लगभग टूट गया था, लेकिन फिर मैंने खुद से सवाल किया, क्या इस बार मैं कुछ सीख सकता हूं जो मुझे अगली बार और बेहतर बना सके। यही सवाल मेरी सोच को बदलने का कारण बना और मैंने उस गलती से सीखा। आज उस प्रोजेक्ट की सफलता को मैं उसी गलती का परिणाम मानता हूं। आप भी जब कभी असफल हो तो अपनी गलतियों से सीखें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। अगर आप किसी भी परेशानी या असफलता का सामना कर रहे हैं तो खुद से कहें, यह बस एक अस्थायी स्थिति है और मैं इसे पार कर लूंगा। खुद से यह कहना आपके मानसिकता को मजबूत करेगा और आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। इसके अलावा अपने लक्ष्य को छोटे कदमों में बांटें। जैसे मैंने अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को छोटी छोटी उपलब्धियों में बांटा और हर बार जब मैंने एक मील का पत्थर पार किया तो मैंने खुद को सराहा। इससे मुझे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। याद रखें, प्रेरणा और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। हर दिन छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमेशा असफलताएं और रुकावटें आएंगी, लेकिन असली बात यह है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। इस कभी हार न मानने की मानसिकता को अपनाने के लिए हमें पहले खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हूँ? यह सवाल हमें संघर्ष और धैर्य की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। जैसे मैंने खुद की जिंदगी में महसूस किया है, हर बार जब किसी मुश्किल से गुजरता हूँ तो वही मुझे ताकत देता है। याद है जब मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया था और शुरुआत में सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। बार बार असफलता के बाद मुझे खुद से कहना पड़ा कि यह सिर्फ एक और मौका है सीखने का, और वही सोच मुझे अगले प्रयास में सफलता तक ले गई। यह मानसिकता हमें यह समझने में मदद करती है कि असफलता केवल एक पड़ाव है और हर गिरावट हमें एक नई दिशा दिखाती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि हार मानने का वक्त आ गया है तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में इस बार हार मानने वाला हूँ? इस मानसिकता को अपनाकर हम अपने जीवन में न केवल चुनौती का सामना कर सकते हैं बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। मेरी यही बात हमेशा याद रखें, अपनी सोच को शक्ति देने से ही आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और अपनी कठिनाइयों को सीखने के अवसरों के रूप में देखते हैं तो आप पाएंगे कि सफलता आपके करीब है। तो दोस्तों, अब जब आपने द पावर ऑफ माइंडसेट के बारे में जाना तो वक्त आ गया है अपनी सोच को बदलने और अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हम आपके साथ इस सफर में आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में बड़े बदलाव लाएं। अगर आपने अपनी सोच में बदलाव लाया है या कुछ नया सीखा है तो नीचे कमेंट में हमें बताएं, हम इसे सुनने के लिए इंतजार करेंगे। ध्यान रखें, जब आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदलते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए इस नई सोच को अपनाएं और हम साथ हैं आपकी मदद के लिए। आगे बढ़े, मानसिकता को शक्ति दें और अपनी जिंदगी को सफलता से भरें। मिलते हैं अगले वीडियो में।